ओके सो हेलो माय ऑडियंस, माय नेम इज रोहित सिंह। इफ यू आर न्यू हियर, अगर आप नहीं जानते तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू वीडियो दैट इज व्हाट अवर न्यू पाइथन सीरीज। और पाइथन सीरीज में भी हम लोग क्या देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी पाइथन पांडास क्या होता है। हम लोग एक एक लाइब्रेरी को डिस्कस करने वाले हैं, एक पाइथन सीरीज न्यू स्टार्ट करने वाला हूँ। सो आप मेरे साथ बने रहो, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, ठीक है। हिट द लाइक बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना सो दैट मैं कोई भी इसमें पाइथन सीरीज में आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आप तक वो वीडियो जल्द से जल्द तक पहुंच जाए, ठीक है। सो अगर आपको पाइथन बिल्कुल डीप से सीखना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग स्टार्टिंग से मेरे साथ बिल्कुल बन के आप लोग सीख सकते हो। साथ में इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे हम लोग पाइथन पांडास में, ठीक है। पाइथन की जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक टू एडवांस जितने भी कॉन्सेप्ट है, मैं सब कवर करवाने वाला हूँ यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे सीखने पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रो पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आ सकते हो और बिल्कुल ग्रो कर सकते हो। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर पांडास न्यू सीरीज दैट इज व्हाट पाइथन पांडास इन पाइथन, ठीक है। ये क्लास 12 का पर्टिकुलरली फर्स्ट चैप्टर है, तो जितने भी क्लास 12 वाले हैं स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो है। सो we are going to start, we are not going to waste more time and we are going to start। so ये मैं प्रॉपर्ली आपके लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है मैंने, ठीक है। अभी तक मैंने एसक्यूएल में नोट्स प्रोवाइड करता था मैं आपको, बट इन दिस वीडियोस पाइथन का जो सीरीज होने वाला है उसमें मैं प्रेजेंटेशन में आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग पर्टिकुलरली किस टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं और बेसिकली हम लोग बेसिक टू एडवांस कैसे मूव करेंगे, क्या क्या सीखेंगे उसमें, ठीक है। तो आप लोग मेरी स्क्रीन में यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आपके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट पांडास इन पाइथन, ठीक है। पांडास स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन में, जो कि क्लास 12 का बेसिकली फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। और ऐसे बहुत सारे डिफरेंट चैप्टर्स 12 के मैं इसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल में आप लोग को समझाने वाला हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसकी भी सीरीज जल्दी से हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आप बने रहो बिल्कुल इस चैनल के साथ एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। व्हाट इज पांडास, पांडास होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पांडास, व्हाई वी आर गोइंग टू यूज पांडास। तो हम लोग एक एक करके सारे पर्टिकुलर पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो पर्टिकुलरली इसका डेफिनेशन देखते हैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। पांडास और पाइथन पांडास इन इज पाइथन्स लाइब्रेरी, ठीक है। तो पांडास क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं। तो पांडास जो होता है वो पाइथन का सबसे पहले लाइब्रेरी होता है, ठीक है। एंड इट इज यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस, ठीक है। और ये हम लोग यूज क्यों करते हैं, पांडास का यूज क्यों करते हैं, फॉर डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस का मतलब क्या होता है, चलो आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलो आपकी एक कंपनी है, ठीक है, अमेजोन मान लेते हैं, आप अमेजोन में काम करते हो और अमेजोन में बहुत सारा डेटा गैदर होता है, ठीक है, कस्टमर्स का। तो वो डेटा में कुछ पर्टिकुलरली हमारे एनालिसिस करके, जो डेटा एनालिस्ट होते हैं उस डेटा और रॉ डेटा को प्रोसेस करके, ठीक है, उसमें अनफिल्टर्ड जो हमारे रॉ फैक्ट्स होते हैं उसको डिलीट करना, ठीक है, उसको पर्टिकुलरली हमारा क्या करना, इनसाइट्स गैदर करना उस डेटा में और उसको आगे फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए यूज करना, सो दैट हमारी जो कंपनी है अमेजोन कंपनी वो आगे चल के ग्रो कर पाए अपने बिजनेस फील्ड में, ठीक है। तो ऐसे इनसाइट्स निकालना जिससे कंपनी को बेनिफिट हो, ये काम जो है वो डेटा एनालिसिस करता है। और उस पर्टिकुलर फील्ड में हम लोग क्या यूज करेंगे, पांडास यूज करेंगे, जो हमारा पर्टिकुलरली पाइथन अवेलेबल करा के देता है हमको, ठीक है। सो पाइथन इज वेरी वर्सेटाइल लैंग्वेज, है ना। और पर्टिकुलरली यहाँ पे आप देख सकते हो द सेकेंड पॉइंट इज व्हाट पांडास हैज डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम पैनल डेटा सिस्टम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ देखो, पैनल डेटा सिस्टम, ठीक है, पैनल डेटा सिस्टम। तो जो पांडास है, देखो पांडास में जो सबसे पहले PAN है, ठीक है, दैट इज व्हाट पैनल, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज व्हाट DA का यूज करते हैं डेटा एंड S इज फॉर सिस्टम, स्टैंड्स फॉर सिस्टम, ठीक है। तो पैनल डेटा एंड सिस्टम, दीज थ्री आर कीवर्ड्स ऑफ पैनल डेटा सिस्टम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, पैनल डेटा सिस्टम का मतलब होता है ऐसा पर्टिकुलरली मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर में डेटा होना जो रोज और कॉलम्स में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, या टेबुलर फॉर्म में स्टोर होते हैं, या लेयर्स में स्टोर होते हैं। अब लेयर वाला डेटा क्या होता है, या लेयर या टेबुलर डेटा क्या होता है, ये हम लोग आगे फर्दर वीडियो में समझेंगे, सीखेंगे, ठीक है। अभी तक आप इतना जान लो कि पैनल डेटा सिस्टम का मतलब होता है
डेटा को ऐसे स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज करना जो कि हम लोग रोज और कॉलम्स को कंबाइन करके हम लोग किसी पर्टिकुलरली टेबुलर फॉर्मेट में या ऑर्गेनाइज डेटा सेट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी ओवरव्यू समझ सकते हो, इसको हम लोग आगे चल के डीप में देखेंगे। ठीक है, ओके, सो द मेन ऑथर ऑफ पांडास इज वेस मैकिनी। ठीक है, तो इसको कौन डेवलप किया है पांडास को? वेस मैकिनी। ठीक है, यू कैन लुक एट दी, यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो वेस मैकिनी का, मैंने यहाँ पे फोटो भी मेंशन किया है सो दैट आप पर्टिकुलरली क्यों पांडास पढ़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर आदमी ने यहाँ पे पांडास को डेवलप किया है। ठीक है, दिस इज अ ह्यूमन बीइंग जिसने पांडास को डेवलप किया है। तो इसने अगर डेवलप नहीं किया होता तो आज आप शायद तक क्लास 12 में पांडास पढ़ नहीं रहे होते। ठीक है, सो व्हाट, थैंक्स टू हिम। ठीक है, आप इसकी वजह से पांडास पढ़ रहे हो। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो यूजिंग पांडास, व्हाई वी आर गोइंग टू यूज पांडास। ठीक है, कैसे यूज कर सकते हैं, क्या वर्क हम लोग ले सकते हैं पांडास से। तो इन ऑर्डर टू वर्क विद पांडास इन पाइथन यू नीड टू इंपोर्ट पांडास लाइब्रेरी। सबसे पहले यूज करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग मान के चलो किसी भी पर्टिकुलरली आइडियली में आप लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हो पाइथन का, ठीक है, या फिर ऑनलाइन आप लोग कंपाइलर यूज कर रहे हो, या फिर कोई स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो। ठीक है, या फिर पर्टिकुलरली कोई शेल यूज कर रहे हो, पीएफडी शेल या सीएमडी प्रॉम्प्ट शेल होता है जो भी आप लोग यूज कर रहे हो पर्टिकुलरली जिसमें भी आप प्रोग्राम लिख रहे हो, सबसे पहले आप लोग को पांडास को क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो इफ यू आर यूजिंग एनी शेल, ठीक है, आप लोग कोई शेल प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हो या फिर कोई स्क्रिप्ट फाइल, ठीक है, स्क्रिप्ट फाइल जो आप लोग क्रिएट करते हो .py एक्सटेंशन में। ठीक है, .py एक्सटेंशन क्यों यूज करते हैं हम लोग, पाइथन के लिए। सो फॉर दैट वी हैव टू राइट, हम लोग को उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, वी हैव टू राइट इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ठीक है, हम लोग को ये पर्टिकुलरली लाइन लिखनी पड़ेगी, दैट इज व्हाट, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ये लाइन लिखने के बाद ही आपको क्या, ये कमांड लिखने के बाद ही आप क्या हो जाएगा, जितने भी पांडास के मॉड्यूल है या पैकेज है वो आपके पर्टिकुलरली सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस कमांड विल इंपोर्ट ऑल पांडास पैकेज इनटू द सिस्टम। ठीक है, ये जो कमांड है ये आपके सिस्टम में सारे पांडास के पैकेज को क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, व्हाई पांडास। ठीक है, व्हाई वी आर यूजिंग पांडास, क्यों पांडास को यूज करना है हम लोग को। ठीक है, तो पांडास इज कैपेबल ऑफ मेनी टास्क। ठीक है, जो पांडास होता है ना वो कैपेबल होता है बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए। इस पर्टिकुलर रीजन से हम लोग क्या कर रहे हैं, पांडास को यूज कर रहे हैं। क्या क्या पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकता है, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इट कैन रीड और राइट इन मेनी डिफरेंट डेटा फॉर्मेट्स। ठीक है, इट कैन रीड एंड राइट इन मेनी डिफरेंट डेटा फॉर्मेट्स। ठीक है, इसको एक बार फिर से अंडरलाइन करते हैं, तो फिर से यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, इट कैन रीड और राइट इन मेनी डिफरेंट डेटा फॉर्मेट्स। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इसका कि पांडास में वो क्या कर सकता है, वो डिफरेंट डेटा फॉर्मेट्स को यूज कर सकता है, रीड कर सकता है और राइट कर सकता है। ठीक है, पाइथन में तो जैसे डेटा फॉर्मेट जैसे कि इंटीजर, ठीक है, फ्लोट में होती है डेसिमल वैल्यूज, डबल। ठीक है, डबल क्या होता है, डेसिमल वैल्यूज विद मोस्ट प्रिसीजन वैल्यूज। ठीक है, ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू में हम लोग डबल का यूज करते हैं। और भी बहुत सारे जो डेटा फॉर्मेट्स होते हैं हमारे, उसको पांडास यूज करता है, स्टोर करता है, और रीड और राइट ऑपरेशंस के लिए भी हमारा पांडास को हम लोग यूज करते हैं। सो वी कैन यूज मेनी डेटा टाइप फॉर्मेट्स इन पांडास। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट, इट कैन कैलकुलेट इन ऑल द पॉसिबल वेज डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो मतलब जितना भी हमारा कैलकुलेशंस होता है वो पांडास परफॉर्म कर सकता है कोई भी डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, दैट इज अक्रॉस रोज एंड डाउन कॉलम्स। ठीक है, मतलब मान के चलो आपके टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर है, तो हर रोज में जाके, हर कॉलम्स में जाके उसमें कैलकुलेशंस परफॉर्म करना, उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करना, वो हमारा कौन परफॉर्म कर सकता है, पांडास। ठीक है, पांडास हैज दैट बेनिफिट और पांडास हैज दैट पावर टू गो टू द रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, और जाके वहां पे ऑपरेशंस परफॉर्म करना। सो इट कैन परफॉर्म मेनी ऑपरेशंस रो वाइज एंड कॉलम वाइज। तो वो बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। ठीक है, द पांडास हैज दैट पावर। ओके, इसके बाद इट कैन इजीली सेलेक्ट सबसेट्स ऑफ डेटा फ्रॉम बल्की डेटा सेट्स। ठीक है, मान के चलो आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा सेट है, उसमें से कुछ डेटा सेट जो है वो पांडास सेलेक्ट करके और उसमें क्या कर सकता है, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है।
और इवन मल्टीपल डेटा सेट्स टुगेदर को वो क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है। मतलब बहुत सारे डेटा सेट है आपके पास अवेलेबल, सबको एक साथ कंबाइन करके उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करना, वो भी पावर हमारे पास है पांडास के, वो भी पांडास के पास वो भी पावर है। ठीक है, सो इट ऑल्सो हैज फंक्शनैलिटी टू फाइंड एंड फिल द मिसिंग डेटा। ठीक है, यहाँ पे मिसिंग डेटा होगा, यहाँ पे जी होगा। ठीक है, यहाँ पे जी होगा मिसिंग डेटा। तो इसके पास ये भी फंक्शनैलिटी होती है, ये भी फंक्शन होते हैं कि ये मान के चलो आपके पास एक डेटा है, आपके पास एक टेबुलर डेटा है जिसमें कोई पर्टिकुलरली रो या कॉलम मिस्ड है। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर रो में वैल्यू मिस है, तो ये क्या करेगा, वो उस पर्टिकुलर वैल्यू को फेच करेगा, फाइंड करेगा और फिर जाके ये क्या करने वाला है, उसको मिस्ड वैल्यूज को फिल करने वाला है। ठीक है, वो कैसे फिल करेंगे हम लोग आगे फर्दर इसको देखेंगे। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, व्हाई पांडास। ठीक है, 3 पॉइंट्स और मेरे पास हैं जो हम लोग पर्टिकुलरली पांडास को यूज करने के लिए रीजन देता है। ठीक है, इट अलाउज यू टू अप्लाई ऑपरेशंस टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स विद इन द डेटा। मतलब आपके पास आपके पास डेटा है, उसको आप ग्रुप में डिवाइड करके उसमें आप क्या कर सकते हो, ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, स्मॉल स्मॉल ग्रुप बना के उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, ये पांडास की फंक्शनैलिटी में आता है। ओके, सो यू कैन क्रिएट इंडिपेंडेंट ग्रुप एंड कैन ऑल्सो वर्क ऑन देम। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इंडिपेंडेंट ग्रुप क्रिएट कर सकते हो और फिर उसको क्या कर सकते हो, उसमें वर्क कर सकते हो आप। ठीक है, तो आप इंडिपेंडेंट यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर सकते हो और उसमें जाके आप लोग वहां पे काम कर सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, इट सपोर्ट रीशेपिंग ऑफ डेटा। ठीक है, रीशेपिंग का मतलब क्या होता है, रीशेपिंग का मतलब होता है जैसे मान के चलो आपके पास कोई रो है, उसको कॉलम में चेंज कर देना, या कोई कॉलम है उसको रो में चेंज कर देना। ठीक है, रीशेप कर देना, ये भी फंक्शनैलिटी हमारी कंटेन होती है, कंसिस्ट करती है पांडास में। ठीक है, इट कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर वैल्यूज। ठीक है, आज के आपके प्रीवियसली मान के चलो आपके पास कोई डेटा सेट है जो आपने पांडास में या पाइथन में स्टोर करवा के रखा है, तो पांडास क्या करेगा, वो प्रिडिक्ट करेगा आपके फ्यूचर वैल्यूज को बेस्ड ऑन द प्रीवियस वैल्यूज। ठीक है, आपके पास अभी जो डेटा है उसको यूज करके फ्यूचर के प्रेडिक्शंस को क्या करेगा, वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, और ऑब्जर्विंग बेसिस पे वो क्या करेगा, फ्यूचर के प्रेडिक्शंस करेगा। ठीक है, तो मतलब आपके पास आज के टाइम में प्रेजेंट कोई डेटा है उसको एनालिसिस करेगा पांडास और उसके बाद आपको फ्यूचर प्रेडिक्शंस देगा। इट इज लाइक व्हाट, एमएल। ठीक है, मशीन लर्निंग की तरह थोड़ा सा वर्क करता है ना। इट सपोर्ट विजुअलाइजेशन बाय इंटीग्रेटिंग मैटप्लॉटलिब एंड सीब्रॉन एक्सेट्रा एंड मेनी लाइब्रेरीज। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ये सपोर्ट करता है बहुत सारे विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज को। विजुअलाइजेशन जैसे हम लोग चार्ट बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, जो हम लोग डेटा में से जो भी हम लोगों ने इंसाइट्स निकाला है, जो भी प्रेडिक्शंस निकाले हैं, उसको एक बेसिकली विजुअलाइजेशन के फॉर्मेट में आपको शो करना है। ठीक है, विजुअलाइजेशन के फॉर्मेट में क्यों शो करना है, क्योंकि उससे ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोग को मिलती है। ठीक है, अगर आपको मैं एक डेटा दूंगा, डेटा सेट दूंगा, उससे आपको कम अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, बट आपको मैं अगर ग्राफ दूंगा तो उससे आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है, उससे आपको ज्यादा समझ में आने वाला है। तो हम लोग विजुअलाइजेशन, कोई भी चीज को हम लोग अगर ब्रेन में ग्राफिकल वे में या फिर इमेज वे में समझते हैं तो वो हम लोग को ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो ये जो है इसका टाई अप है बहुत सारे विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज के साथ, दैट इज सीबॉर्न, मैटप्लॉटलिब, ये हम लोग आगे यूज करने वाले हैं फर्दर। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से हम लोग पांडास का यूज करते हैं। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो पांडास में हमारे पास पर्टिकुलरली सीरीज एंड डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब सीरीज एंड डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, सीरीज क्या होता है, सीरीज डेटा स्ट्रक्चर, डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर, इसको हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में अच्छे से कवर करने वाले हैं, डीप नॉलेज में, डीप अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल आप बने रहो इस चैनल के साथ, प्लीज बी विथ मी टिल द एंड, आप लोग एंड तक रहो। दिस चैप्टर विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस पाइथन पांडास लाइब्रेरी डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, आप लोग इस चैप्टर में पांडास के जो डेटा स्ट्रक्चर पॉपअप हैं, जो डेटा स्ट्रक्चर उसके साथ में आप लोग वो भी पढ़ने वाले हो। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि सीरीज, ठीक है, सीरीज डेटा स्ट्रक्चर और डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, सीरीज डेटा स्ट्रक्चर और डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर, ये आगे आप पढ़ने वाले हो। ये दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो पांडास के साथ होते हैं, जो पांडास में इंक्लूडेड होते हैं, और इसको हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसके कुछ यूजफुल फंक्शंस हैं जो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए एक ओवरव्यू देता हूं कि ये हमारा पर्टिकुलरली जो भी डेटा होता है पाइथन में, उसको स्टोर करने के लिए हम लोग सीरीज डेटा स्ट्रक्चर और डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है?
ऐसे डेटा को यूज करना इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है, डेटा को स्टोर करना इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है, उसको हम लोग डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो सीरीज जो होता है वो 1D के फॉर्म में होता है और डेटा फ्रेम जो होता है वो 2 डायमेंशनल के फॉर्म में होता है स्टोर, ठीक है। मतलब 1D मतलब एक एरे आप लोग मान सकते हो, एक एरे के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं हम लोग। अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ डीप में, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा समझ जाओ कि सीरीज जो होता है वो 1D होता है, 1 डायमेंशनल होता है, और डेटा फ्रेम जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो यहां तक पर्टिकुलरली अगर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, देन हिट अ लाइक बटन। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, ठीक है, या फिर मेरे इंस्टाग्राम में आप डीएम कर सकते हो। आई विल ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है, आपको आंसर करने के लिए मैं हमेशा हूँ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, है ना। अगले वीडियो में हम लोग सीरीज और डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेंगे। ओके, थैंक यू।